थैंक यू सर। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर में हमारे आदरणीय नेता अजीत दादा पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, उन लोगों का संदेश लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि अभी जो पुलगांव में जो घटना घटी है, पहलगांव में जो घटना घटी है, उस घटना ने पूरे देश में एक हलचल मचा दी और उस बात को लेकर हमारी पार्टी में भी बहुत चर्चा हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र के हमारे कुछ पर्यटक भी उस दिन वहाँ पर थे, जिनको जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खासतौर से क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने अपने घर पे उनको पनाह दी, उनका ध्यान रखा और उनको अपने साथ रखा। तो यहाँ हम लोगों ने तय किया था कि मैं खुद अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेताओं की ओर से श्रीनगर पहुंचूंगा और कोशिश ये भी करूंगा कि जहाँ पर ये घटना घटी है मैं वहाँ तक जाऊं और वहाँ पर भी हम उन लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करें जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। और ख़ासतौर से उस एरिया के लोगों को और कश्मीर के उन लोगों को मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद दे सकूं, जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा दी और उनको अपने घर में पनाह दी। एक और जो बहुत अहम मुद्दा जिस पे हम लोगों ने सोचा है कि ये बात पूरे देश के सामने आना चाहिए कि जो घटना घटी उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हम लोगों ने उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दिल्ली में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली निकालकर कैंडल मार्च भी किया, एक बहुत बड़ी रैली निकालकर भी हम लोगों ने इस बात की निंदा की है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और इस पे हम जितना भी इसको कंडेम करें उतना कम है। लेकिन इसमें इस घटना के बाद भी इसमें एक आशा की किरण भी हम लोगों को दिखाई दी है और आशा की किरण ये है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में हर नागरिक ने, यहाँ पे रहने वाले हर बाशिंदे ने पाकिस्तान के इस हरकतों को कंडेम किया है। ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका था कि पूरी आवाम एकजुट होकर इस बात के खिलाफ बोल रही थी और उन्होंने कई घरों, मैं सोचता हूँ कि उस दिन बहुत सारे लोगों के घरों पे चूल्हे नहीं जले, लोगों के घरों पे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका कोई अपना नजदीकी आदमी की मृत्यु हुई है और लोग मातम में डूबे हुए थे। ये बहुत बड़ा जो संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरे देश में दिया है, इसकी भी चर्चा हम लोग करना चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि ये एक लंबे कोशिश थी, इसमें एक लंबी कोशिश थी केंद्र सरकार की और खास तौर से आदरणीय अमित शाह साहब की, जो लगातार पिछले 5-6 साल से इस मुद्दे पे निगाह रखे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर एक सुरक्षा का वातावरण बनाने में बहुत कोशिश की थी। और उस दिन, जिस दिन ये घटना घटती है, उसी दिन बगैर देरी किए जिस तरह से आकर उन्होंने यहाँ पर अपने आप को जम्मू कश्मीर में यहाँ श्रीनगर में आए वो, और उन्होंने एक संदेश दिया कि जैसे कि एक गार्जियन यहाँ पर पहुंच गया। क्योंकि उस दिन इत्तेफाक से मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बोले साहब अब अमित शाह साहब यहाँ पे आए हैं तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर हम लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों ने बोला था, जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए थे उनको पूरा ये विश्वास था। फिर मैंने कुछ कश्मीर से जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से भी मैंने बात की, उन सभी लोगों का भी कहना ये था कि होम मिनिस्टर साहब के यहाँ आने से एकदम से हम लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई गार्जियन हम लोगों के बीच में यहाँ पर आया है, अब ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। यही बातें मैं करना चाहता था आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जब ये बात पूरे देश में फैलेगी तो इस पर एक सकारात्मक सोच लोगों का पैदा होगा और सकारात्मक चर्चा शुरुआत होगी। इसलिए खासतौर से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों के बीच आया हूँ। देखिए कि बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें बहुत तरह तरह के सोच रखने वाले लोग हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज देश के अधिकतम लोगों ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के जो लोगों ने मदद की, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो ये हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसका अधिकतर लोगों ने समर्थन किया है। और मैं सोचता हूँ कि ये करना जरूरी भी है और ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इस वातावरण को और बेहतर बनाए। क्योंकि इसमें देखिए कि अभी मैं आंकड़े देख रहा था 2023-24 में यहाँ पर करीब 12,000 करोड़ रुपए टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट हुई है। कश्मीर एक लंबे समय के बाद कश्मीरी की जेब में पहली बार
एक समृद्धि और खुशहाली आ रही है, और देश के अंदर एक, और खासतौर से यहाँ पर एक सुरक्षा का वातावरण बना है, और लोगों ने इस बात को महसूस किया कि ये सुरक्षा का वातावरण और शांति, ये इस जगह के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में समृद्धि भी छुपी हुई है, और इसी में यहाँ के लोगों की खुशहाली भी छुपी हुई है। यहाँ के लोग एकजुट हुए हैं। ये जो आतंकवाद यहाँ पे खत्म हुआ, सरकार की उपस्थिति जरूर है, डिफेंस सर्विसेज की उपस्थिति जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों ने ठाना है कि अब हम यहाँ पर आतंकवाद नहीं होने देंगे, इसलिए यहाँ पर आतंकवाद रुक रहा है। और उसका सबसे बड़ा परिणाम यही है कि उस दिन, जिस दिन घटना घटती है, उसी दिन वहां पर लोग कैंडल मार्च करते हैं, और इस बात को ताकत के साथ कहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में लोग उस दिन अपने घर का चूल्हा जलाना भूल जाते हैं, मातम करते हैं इस बात पे। तो ये सारी बातें इस बात को बिल्कुल साफ करती है कि यहाँ का आदमी अब नहीं चाहता है कि यहाँ पर आतंकवाद हो, लेकिन इस पे केंद्र सरकार की भी बहुत जिम्मेदारी है कि यहाँ किसी भी हालत में ये जो आर्थिक उन्नति का जो एक दौर यहाँ पे शुरू हुआ है, ये किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। और ये जब नहीं रुकेगा जब पूरे भारत के लोग उतने ही विश्वास के साथ यहाँ पर पर्यटक के रूप में आएंगे, यहाँ के बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग देंगे। जब तक ये स्थिति नहीं बनेगी, तब तक ये जो उन्नति का पहिया जो यहाँ पे घूमा है, ऐसा ना हो कि वो फिर से थम जाए, और जब थमेगा तो फिर जो पड़ोसी हमारा मुल्क है, वो उस कमजोरी का फायदा उठाकर फिर से उन हरकतों को बढ़ाने में कोशिश कर सकता है, जिनसे कि इसके पहले 30-35 साल से हमारा ये जो प्रदेश, सबसे जो भारत का मुकुट है, जो सबसे बेहतर और खूबसूरत प्रदेश है, वो जिस ढंग से पीड़ित रहा है। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, और ये बात सच है कि वहां पे जो घटना घटी है, वहां उस समय डिफेंस के लोग होने चाहिए थे। इतने सारे जो टूरिस्ट हैं, अगर उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ उस दिन वहाँ कोई नहीं था, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रश्न है। और इस पे जो सारे जो सारे दलों की जो बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें बात सामने भी आई है, और मैं सोचता हूँ कि इस पे जो लोग जिम्मेदार हैं, निश्चित रूप से उनके उनके बारे में जानकारी भी ली जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उन पर कार्रवाई भी होगी। मैं आपको बताऊं, मैंने जैसा कहा कि कुछ चुनिंदा लोग इस ढंग की जो हरकतें कर रहे हैं, उनको प्रशासन रोक रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में जितने कश्मीर के लोग वहां रहते हैं, उनको सुरक्षा देने का निर्देश महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार ने उन सारे कलेक्टर और एसपीओ को खत लिखा है व्यक्तिगत रूप से कि किसी भी कश्मीरी, चाहे वो वहां पे रहने वाला हो, चाहे वो बाहर से आया हो, उसको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, किसी के साथ इस ढंग की घटना नहीं घटनी चाहिए। और दूसरे राज्य भी इस बात पे पूरी तौर से अपने अपने प्रशासन को इस बात के निर्देश दे रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा देश है, 1 अरब 45 करोड़ लोगों का मुल्क है। कहीं अगर कोई छोटी मोटी घटना घटती है, तो उस घटना को हम इस पूरे व्यवस्था का चेहरा नहीं मान सकते, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं भी अगर आप लोगों को भी कोई जानकारी मिलती है इन राज्यों में, आप हम लोगों को बताइए। हमारी, मैं आया भी इसीलिए हूँ। अगर ऐसी कोई भी बात होती है, अगर हम लोगों तक पहुंचेगी, हमारी पूरी ये कोशिश होगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। आदरणीय अजीत दादा पवार ने अपने खुद के ऑफिस में एक हेल्पलाइन नंबर बनाया, और उसको बाकायदा पूरी जगह पब्लिसिटी की है उसकी, जिससे कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई तकलीफ आ रही है, तो वो अगर सूचित करता है, तो फिर संबंधित जिले में, संबंधित राज्य में, संबंधित अधिकारी से हम लोग तत्काल बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको पूरी तौर से सुरक्षा मिले। मैं आपसे वही तो कहना चाहता हूँ, मैं आया भी इसीलिए हूँ। मैं पहले दिन से इस बात को जानता था कि यहाँ पे कोई भी आदमी असुरक्षित नहीं है। बिल्कुल ये बात सच्ची, जो घटना घटी है उससे लोगों को एकदम से झटका लगा। लेकिन चूंकि मैंने कश्मीर घूमा, मैं अभी जब चुनाव मेरी पार्टी को लड़वा रहा था, तो मैं करीब पिछले 1.5 साल से रेगुलर बेसिस से यहाँ आ रहा हूँ। मैंने इस बात को बहुत करीब से महसूस किया था कि यहाँ आदमी सुरक्षित है, और यहाँ के आवाम ने ये ठान लिया है कि अब हम इस कश्मीर की जमीन पे आतंकवाद को पैदा नहीं होने देंगे। ये मैंने खुद ने महसूस किया। लाल चौक पे मैंने देखा था उस दिन, 2023 की मैं बात बता रहा हूँ, उस दिन बहुत तेज बर्फ गिर रही थी, तो 3-4 दिन तक मैं लगातार कमरे में ही था। मुझे लगा कि क्यों ना बाहर निकल के थोड़ा खुली हवा में देखूं,
रात को 10:30 बल्कि पौने 11 बजे की बात थी। मैं होटल हदूद में रुका हुआ था, वहां से निकल के जब मैं सड़क पे आया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग वहां पे, लोकल लोग, स्थानीय लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ वहां पे तफरी कर रहे हैं। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैंने कहा साहब यहाँ पे आप लोग, बोले नहीं, यहाँ तो अब हम लोग घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारा पूरा खानदान हमारे साथ है। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि उनको ये विश्वास था और उनको ये विश्वास है कि अब जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो सकती। तो मैं नहीं सोचता कि भारत के जो नागरिक हैं उनको जम्मू कश्मीर में आने से पहले कोई सोचना चाहिए। ये पूरी तौर से सुरक्षित है, यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो घटना घटी है उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चूक हुई है वो भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पूरी तौर से सुरक्षित है। यहाँ किसी को भी आने से 1 मिनट के लिए सोचना नहीं चाहिए। यही मैं आप लोगों के माध्यम से संदेश पूरे देश को देना चाहता हूँ।